This was an extremely poor innings from Babar Azam. कि कौशल मेंडिस और बाबर आजम ने एक सी बॉल खेली, फिर कौशल मेंडिस का स्कोर बाबर आजम से ज्यादा क्यों था? बाबर आजम ने एक भी शायद छक्का नहीं लगाया या एक छक्का लगाया, वो एक लगाया, तो वो उसको थोड़ा बहुत अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप को लेवल ऊपर लेके जाना पड़ेगा। इतनी कंजर्वेटिव स्टाइल से बैटिंग नहीं, अगर सामने वाली टीम अच्छा खेलती तो यही रन्स आपके कॉस्ट कर जाते पेशावर ज़ल्मी को। ठीक है, बाबर 57 अगर उसका स्कोर था तो मेंडिस का तो 57 पे ना जाए, बाबर 51 पे आ जाए, बाबर 52 पे आ जाए, बाबर 50 पे आ जाए, बाबर 49 पे आ जाए, 48 पे आ जाए। यार आप 39 बॉल्स पे 43 पे हो। पेशावर ज़ल्मी ने भले अपना हाईएस्ट रन बना लिया है, मगर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बाकी तमाम बल्लेबाजों से कम है। और एक ये कि सबसे ज्यादा डॉट बॉल बाबर आजम ने खेली, दूसरा ये कि इतनी ही बॉल कौशल मेंडिस ने खेली, उसने 48 पर 100 कर दिया, बाबर आजम 100 भी नहीं कर पाया। इस तरीके से बाबर आजम ने या कुशाल मेंडिस बैटिंग कर रहे थे, सबको गुस्सा आ रहा होगा, यार ये क्या बैटिंग कर रहे हैं, मतलब हिट नहीं लगा रहे, 15 ओवर तक मतलब यानी सेंसिबल खेल रहे हैं, बॉल टू बॉल तकरीबन। कुशाल मेंडिस तो फिर भी उन्होंने उनका रन रेट, स्ट्राइक रेट जो बेहतर था, बाबर आजम बॉल टू बॉल पे थे। बाबर आजम की इनिंग्स की बहुत तारीफ भी कर रहे थे, डोमिनिक कॉर ने तो उसको लेजेंड बना दिया बिल्कुल कमेंट्री में। लेकिन बाबर आजम के 43 रन 40 गेंदों पे इसलिए बुरे नहीं लग रहे कि सामने से मेंडिस ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। यही अगर मेंडिस नहीं कर इसी पाता तरह से खेल रहा होता तो फिर कॉस्ट बुरा करते लगता। बाबर आजम की ये रन पेशावर ज़ल्मी लेकिन को। सिचुएशन की डिमांड उस वक्त यही थी। ठीक है, लेकिन जब आप एक ऐसे प्लेयर के साथ खेल रहे हो जो इतना अच्छा खेला तो फिर आपको भी, बाबर आजम ने एक भी शायद छक्का नहीं लगाया या एक छक्का लगाया, वो एक लगाया, तो वो उसको थोड़ा बहुत अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप को लेवल ऊपर लेके जाना पड़ेगा। इतनी कंजर्वेटिव स्टाइल से बैटिंग नहीं, अगर सामने वाली टीम अच्छा खेलती तो यही रन्स आपके कॉस्ट कर जाते पेशावर ज़ल्मी को। लेकिन ओवरऑल अभी तक जो पिचेस का स्टैंडर्ड है वो इतना अच्छा नहीं नजर आया, कुछ स्ट्रगल करते हुए जा रहे हैं। अभी तक पीएसएल में 5 200 प्लस टोटल हुए हैं, बराबर की लीग में 19 मैचों में 18 200 प्लस टोटल हो गए। ठीक है, स्किल सेट का फर्क है, वहां की स्किल सेट में यहाँ का फर्क है, थोड़ा बहुत कंडीशन का फर्क है, लेकिन आप भी ऐसी पिचेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप पिंडी का भी क्यूरेटर आया हुआ है कराची में, लाहौर का भी क्यूरेटर आया हुआ है कराची में। अगर 3-4 क्यूरेटर मिलकर इस तरह की पिचेस बना रहे हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। अब जो लोग मुझे बोलेंगे आगा भाई एक तो बाबर को बॉल लग गई, ऊपर से पिच मुश्किल थी, ये पार्टनरशिप जरूरी थी, बेहतरीन एंकर की है बाबर ने, तो मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, जरा गौर से देखना। जिस वक्त बाबर 39 बॉल्स पे 43 था ना, उसी टाइम पे उन्हीं 39 बॉल्स पे मेंडिस वॉज 54 55 57 इस तरह कुछ मेंडिस का स्कोर था। यहाँ पे आ रहा होगा तो देख लो। ठीक है, बाबर 57 अगर उसका स्कोर था तो मेंडिस का तो 57 पे ना जाए, बाबर 51 पे आ जाए, बाबर 52 पे आ जाए, बाबर 50 पे आ जाए, बाबर 49 पे आ जाए, 48 पे आ जाए। यार आप 39 बॉल्स पे 43 पे हो। पिछली वीडियो में मैंने बात की है कि जानी आपने जब एंकर भी करना है ना मॉडर्न डे T20 में, आपको कम से कम 140 150 का स्ट्राइक रेट चाहिए। बाबर 140 150 की अगर तुम्हें नहीं लग रहा पिच है, मुश्किल है मेरी जान, 130 पे तो आओ ना। बहुत ही मुश्किल पिच है, 120 पे आ जाओ। तुम्हें 120 पे क्रिटिसिज्म मिलता है ना, लेकिन एटलीस्ट 120 पे तो आओ। 107 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो तुम यार, ना तुमसे बॉल टाइम हो रही है, ना तुम रिस्क ले रहे हो। मतलब द ओनली टू थिंग्स दैट वर गुड इन बाबर आजम इनिंग्स टुडे, एक वो जो इसने छक्का मारा था, ठीक है, उसामा मीर को मारा था जहां तक मुझे याद है, वो स्वीप, वो स्वीप वाला स्लॉग मिड विकेट पे। भाई वो तो शॉट मार सकता है, उसको और प्रैक्टिस करना, उसको और पक्का कर। दूसरा, फाइनली जी बाबर आजम में इंप्रूवमेंट आ रही है। बाबर आजम ने स्टैट बैटिंग करने का नहीं सोचा, अपनी 50 के करीब थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार मैं अपनी 50 करता हूँ, मारने गए टीम के लिए। तो ये दो वाइड चीजें हैं जो इस इनिंग्स में अच्छी थी। उसके अलावा दिस वाज एन एक्सट्रीमली पुअर इनिंग्स फ्रॉम बाबर आजम। पेशावर ज़ल्मी ने भले अपना हाईएस्ट रन बना लिया है, मगर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बाकी तमाम बल्लेबाजों से कम है। और एक ये कि सबसे ज्यादा डॉट बॉल बाबर आजम ने खेली, दूसरा ये कि इतनी ही बॉल कौशल मेंडिस ने खेली, उसने 48 पर 100 कर दिया, बाबर आजम 100 भी नहीं कर पाया। ये सब चीजें हैं जो आप निकाल सकते हैं। मतलब बाबर आजम कुछ भी करेगा, सोया होगा ना, लोग कहेंगे सही तरह सोंदा भी नहींगा, वो खांसेगा, लोग कहेंगे इसको खांसना नहीं आता, कुछ भी होगा उसकी गलत चीजें निकल आएंगी, और बाज का कुछ नहीं भी करेगा, लोग उनकी पॉजिटिव चीजें भी निकाल लेते हैं। सो बाबर आजम डिस्कशन फॉर नो रीजन पाकिस्तान का हिस्सा जरूर रहा है। जो मर्जी हो, बाबर आजम खेल रहा है, बाबर आजम प्रॉब्लम है, नहीं खेल रहा, बाबर आजम प्रॉब्लम है। बाबर आजम मतलब ये कर दिया, वो बाबर आजम की वजह से हुआ टीम के अंदर। अब कल भी बाबर आजम से सवाल हुआ
कि आपने मैच फिनिश क्यों नहीं किया। मतलब ये सवाल किसी और से शायद नहीं होगा, बाकी भी 10 खिलाड़ी और होते हैं टीम में, लेकिन बाबर आजम से ज़रूर होगा। बाबर आजम ने 70 प्लस रन कर दिए, फिर भी बाबर आजम ने कम स्ट्राइक रेट के साथ क्यों खेला बाकियों की निस्बत। अब बाबर आजम और अब्दुल समद को आप एक नहीं कर सकते। बाबर इज द फास्टेस्ट टू 12,000 रन इन T20, क्योंकि यार देखो उसने क्रिस गेल और विराट कोहली को बीट किया है। अगेन आई लव बाबर, बाबर मेरी जिंद मेरी जान, लेकिन आप कंपेयर करो कि जो रन विराट कोहली ने किए हैं और जो रन क्रिस गेल ने किए हैं, उनका इम्पैक्ट क्या है, वो कितनी मैच विनिंग कॉजेज में है। मसला ही सारा का सारा ये है ना, मैच विनिंग, मैच जिताओ जानी। उस दिन भी जब इस पे क्वेश्चन हुआ, पहला मैच जो उन्होंने बिला वजह फंसा दिया था, तब भी इसने कहा था जी कि आपको लगता है कि मैंने मैच नहीं जिताए हुए, मैंने बड़े मैचेस जिताए हुए हैं। ठीक है, इसने जिताए हुए हैं, लेकिन बाबर मेरी जान वही बात है, वो तूने मैचेस जिताए हैं 4 साल पहले। तो आकड़ जानी इस बात पे नहीं बनती। वो जवाब मुझे अच्छा लगा था जब इसने कहा था जी खत्म कर दिए कंपैरिजन, जब विराट कोहली के साथ किया था, बेहतरीन जवाब। लेकिन ये वाली आकड़ नहीं चलेगी, ये यही आकड़ हमारे ये प्रीमियम तरीन ईगल भाई में कोई बीमार है क्या। फाइनली इस पिच पे अच्छी बॉलिंग कर दी है जी शाहीन शाह अफरीदी साहब ने। शाहीन शाह अफरीदी साहब का भी वही है, बहुत बड़ा ईगो है, उन्हें बस बाबर के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करना है, उन्हें बस बाबर की टीम के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करनी है। ऐसी बॉलिंग आपको शाहीन शाह अफरीदी ना अपनी कैप्टनसी में पाकिस्तान के लिए करते नजर आएगा, ना किसी और की कैप्टनसी में ये बॉलिंग करते हुए नजर आएगा इन पाकिस्तान कलर्स। पाकिस्तान का मैच हो, फिर चाहे इंटरनेशनल मैच हो या फिर पाकिस्तान के अंदर PSL का मैच हो, बाबर आजम का बात ना हो और बाबर आजम का इंसल्ट ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या? भाई जहाँ पे PSL के अंदर बाकी प्लेयर्स 180-200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, बाबर आजम वहाँ पे 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। मतलब आजकल तो लोग टेस्ट में भी इससे ज़्यादा फास्ट खेल रहा है। भाई ये बंदा 40 गेंद में 43 रन बना रहे हैं। मतलब जस्ट इमेजिन, जहाँ पे दूसरे प्लेयर 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और पता नहीं ये 12,000 रन कैसे बना लिया। उसके कंपेयर अब विराट कोहली क्रिस गेल से पूरा पाकिस्तानी कर रहे हैं। अरे यार रियलिटी पे तो आ जाओ, इम्पैक्ट क्या है उसका वो तो देखो। मतलब रन बना लेना हाईवे पिच पे छोटी छोटी टीम के अगेंस्ट कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। मतलब सच्चाई तो यही है ना कि पाकिस्तान जिस भी टीम के अगेंस्ट खेलता है वहाँ पे उसके जो वीकेस्ट टीम होती है ना वही खेलते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो उसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट जिम्बो बाबर अगर रन बना ही लिया 12,000 तो क्या उखाड़ लिया उसने। तो ऐसे बकवास की बातें ना करो, रियलिटी चेक क्या करो। PSL में तो दिख ही रहा है तुम्हारे जिम बाबर क्या कर रहा है। भाई 40 गेंद में 43 रन टेस्ट खेल रहा है T20 के अंदर, और फिर ये कमेंट करते हैं और कंपेयर करते हैं विराट कोहली के साथ। जाहिलो, थोड़ा सा अकल का यूज़ किया करो। खैर ऐसे ही और भी फ़नी पाकिस्तानी रिएक्शन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाबर आजम ने या कुसाल मेंडिस बैटिंग कर रहे थे, सबको गुस्सा आ रहा होगा यार ये क्या बैटिंग कर रहे हैं, मतलब हिट नहीं लगा रहे, 15 ओवर तक मतलब यानी सेंसिबल खेल रहे हैं, बॉल टू बॉल तकरीबन। कुसाल मेंडिस तो फिर भी उन्होंने उनका रन रेट स्ट्राइक रेट जो बेहतर था, बाबर आजम बॉल टू बॉल पे थे, लेकिन फिर भी कोशिश की, 43 रन्स किए उन्होंने। कुसाल मेंडिस ने बड़ी ज़बरदस्त इस दफ़ा फिर आज के मैच में बैटिंग की।